Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Mr. Solution First. I'm Deepak and today we'll discuss about the next unit of the BTech first year which is your वेक्टर कैलकुलस. हम लोग आज लास्ट यूनिट पे बात करेंगे. जो लास्ट यूनिट हमारे पास है वो है फिफ्थ यूनिट और वो वेक्टर कैलकुलस है. ठीक है. सो वेक्टर कैलकुलस को हम इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस हैं जो आगे हैं जो आपके सिलेबस में पूछता नहीं है, इसलिए हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे. हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है. जैसे हमारे पास है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, डेल ऑपरेटर एंड ग्रेडियंट और कर्ल. इन सब चीजों पर बात करेंगे और इन पर क्वेश्चंस को देखेंगे. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. पहला पॉइंट है हमारे पास इसमें स्केलर पॉइंट फंक्शन. सो स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? इफ टू ई point p x y z of a region R in space there corresponds a unique scalar fp, then f is called a scalar. कि each point, सारे point p x y z जो p पॉइंट पर x y z आप ले रहे हो ऑफ अ रीजन, किसी भी रीजन में जो रीजन किसी स्पेस से आ रहा है वो स्पेस हमारे पास है दिया हुआ. ठीक है. देयर करस्पॉन्डिंग अ यूनिक स्केलर फंक्शन. अगर कोई भी आप स्केलर लेते हो f और उसमें उस पॉइंट को डालते हो और आपको फिर एक स्केलर फंक्शन मिलता है. अगर फंक्शन है उसमें उस स्केलर पॉइंट्स को डाला हमने, जो पॉइंट्स को डाला और वो एक स्केलर वैल्यू मिले, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं देन एफ इज कॉल्ड स्केलर पॉइंट फंक्शन. ठीक है. अगर ये स्केलर मिल रहा है, यूनिक स्केलर मिल रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा स्केलर नहीं मिल रहा है इस पॉइंट पर, तो वो इस क्या कहलाता है हमारे पास? स्केलर पॉइंट फंक्शन. पॉइंट फंक्शन में पॉइंट डालने पर स्केलर वैल्यू मिले तो दैट इज कॉल्ड अ स्केलर पॉइंट फंक्शन. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर पॉइंट फंक्शन. इफ टू ईच पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑफ अ रीजन आर इन अ स्पेस देन देयर करस्पॉन्डेंस अ यूनिक वेक्टर एफ पी. अब वही सेम कंसेप्ट है यहाँ पे, बस यहाँ पे आपका क्या बन गया? वेक्टर पॉइंट फंक्शन. मतलब वेक्टर वैल्यू मिले यहाँ पे, जब भी आप पॉइंट को डालो तो वेक्टर वैल्यू मिले, तो देन एफ इज कॉल्ड अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन. तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोलते हैं. ठीक है. होप ये क्लियर हो गया होगा दोनों. जब हम लोग किसी भी पॉइंट को उठा के किसी फंक्शन में रखेंगे और एक स्केलर वैल्यू दी, दैट इज कॉल्ड अ स्केलर पॉइंट फंक्शन. अगर हम लोग किसी फंक्शन में उठा के पॉइंट्स को रखें और वेक्टर वैल्यू दे, मींस यूनिक वेक्टर वैल्यू दे, दैट इज कॉल्ड अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन. ठीक है. आते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल. वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है हमारे पास? डेल की बात करेंगे और ये डेल इस तरीके से डिनोट किया जाता है. इट इज डिनोटेड बाय डेल. इस तरीके से डेल को डिनोट करते हैं एंड डिफाइंड एज, और इसको डिफाइन किस तरीके से किया जाता है? डेल इज इक्वल टू आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड. अच्छा, हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो 3D में है हमारे पास, है ना. एक्सेस एक्स वाई जेड तीनों है हमारे पास. एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन दिखाने के लिए हमारे पास आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए जे कैप एंड के जेड एक्सिस के लिए के कैप है. डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है हमारे पास, तो डिफरेंशियल को दिखाने के लिए डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड, इन तीनों का सम लेते हैं तो ये डेल बनता है हमारे पास, जो डेल इज इक्वल टू आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड होता है. और इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल. ठीक है. अब इसी डिफरेंशियल ऑपरेटर का यूज हम लोग हर जगह करेंगे, जहां पर भी डेल फंक्शंस आएंगे, जहां पर उनका यूज है वहां पर इसी डिफरेंशियल ऑपरेटर का यूज करेंगे. ये एक ऑपरेटर है. एज अ कहते हो कह सकते हो आप कि किसी भी फंक्शन को आगे बढ़ाने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए या उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन. कोई भी स्केलर फंक्शन हो उसका ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? अब ये ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फंक्शन पे ही निकलता है. जब भी आपके पास कोई भी स्केलर फंक्शन होगा आप उस पर उसके क्या निकाल सकते हैं? ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं. तो देखते हैं. इफ फाई इज अ स्केलर फंक्शन देन ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई इज डिनोटेड बाय ग्रेड फाई और डेल फाई. मतलब अब इसको जो ग्रेडियंट होता है, किसी भी स्केलर फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, उसका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन लोग निकाल सकते हैं. कब निकाल सकते हैं? इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ग्रेड फाई से डिनोट करते हैं या डेल फाई से डिनोट करते हैं. और इसमें एक बड़ी बात है कि जो डेल फाई होता है, जो फाई होता है वो स्केलर होना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट है. जब भी आपको ग्रेडियंट पूछे तो आप हमेशा किसी स्केलर फंक्शन का ही ग्रेडियंट फाइंड करोगे. सो डेल फाई
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अभी हमने डेल ऑपरेटर पढ़ा, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड था, तो इसको अगर हम लोग फाई ऑपरेटर यूज कर दे इसके फंक्शन पर, तो डेल फाई बाई डेल एक्स हो जाएगा, जे डेल फाई बाई डेल वाई हो जाएगा, प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड हो जाएगा. सो दैट इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड फंक्शन. इन दोनों को अगर साथ में मिला दिया हमने स्केलर फंक्शन, तो इन दोनों को साथ में ले लिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, जो डेल फाई इज इक्वल टू आई डेल फाई बाई डेल एक्स, जे डेल फाई बाई डेल वाई एंड प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड होता है. ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो इंपॉर्टेंट थे. अब इनसे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं. एक क्वेश्चन ग्रेडियंट पे देखेंगे. ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है, इफ फाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, फाइंड ग्रेड फाई एट पॉइंट 1 -2 एंड -1. इन पॉइंट्स पर हमें क्या करना है, इसके ग्रेडियंट को फाइंड करना है. और आप देख रहे हो कि ये एक स्केलर फंक्शन है. कहने का मतलब अगर आप इसमें कोई भी पॉइंट की वैल्यू डालोगे, ये एक स्केलर वैल्यू ही मिलेगी आपको. ठीक है, सो हम लोग देखते हैं और इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर हम लोग ग्रेडियंट की बात करें, तो ग्रेड हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा कि ग्रेड ऑफ फाई, ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल फाई होता है. और डेल फाई किसके इक्वल होता है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस फाई प्लस जे डेल बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड. ये होता हमारे पास. ठीक है, अब इनकी वैल्यू को हमें सॉल्व करना है. तो फाई हमारे पास गिवन है, इसमें यहाँ पे फाई की जगह पे पुटअप कर देंगे. सो आई डेल बाई डेल एक्स, फाई क्या है हमारे पास, 3x स्क्वायर वाई, क्या मिला हमारे पास, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस जे, फिर वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, डेल वाई एंड क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस की कैप, और मिल जाएगा डेल बाई डेल जेड, और आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर. ठीक है, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे. डिफरेंशिएट करते हैं आई कैप. अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, तो जो भी x वेरिएबल होगा वहां पे वैल्यू मिलेगी, और सारे कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है. अगर अप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये मिलेगा आपको 6xy, और ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, प्लस जे कैप. अब इसमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जहां जहां y होगा वो डिफरेंशिएट होगा, तो मिलेगा आपको 3x स्क्वायर माइनस y का हुआ तो 1 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -3y स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब इसमें आते हैं k के लिए, तो प्लस k वेक्टर, अगर इसका डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करें तो पहला टर्म तो जीरो, दूसरा मिलेगा आपके पास तो क्या आ जाएगी वैल्यू -2y क्यूब जेड. ये वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास डिफरेंशिएट होकर डेल फाई की. ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है. अब ये तो डेल फाई आ गया हमारे पास. अब डेल फाई को पूछा उसने किस पॉइंट पर, 1 -2 एंड -1 पर, तो उस पॉइंट पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा. एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है हमारे पास, 1 -2 एंड -1, इस पॉइंट पे हम लोग सॉल्व करेंगे. डेल फाई इज इक्वल टू, अब देखो क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां 1 रखेंगे, जहां y है वहां -2 एंड जहां z है वहां -1 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है. I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 इंटू -2 प्लस जे 3 1 का स्क्वायर -3 y -2 का स्क्वायर एंड z -1 का स्क्वायर प्लस k कैप -2 का होल क्यूब एंड z इज -1 का -1, बस इतना टर्म मिल जाएगा. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग. सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास टर्म, ये आई कैप 6 12 हो जाएगा हमारे पास. तो इसको मैं डायरेक्टली सेट में लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास -12 आई कैप माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 4 3 12, और ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1. ये सारी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, मतलब ये हो जाएगा 12, और 12 -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9, तो ये हो जाएगा 9j. फिर प्लस, फिर आगे देखते हैं हम लोग, ये फिर ये सारे मल्टीप्लाई में है तो ये मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस.
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास -16 की कैप, 16 ही आ रहा है ना, चेक कर लेना एक बार, 8 जा 16, ठीक है, -8 16 की कैप आ जाएगा आपके पास। ये 8 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 16, ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो कितना आ गया हमारे पास, जो डेल फाई की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास, डेल फाई इज इक्वल टू ये 12 आई कैप -9 जे कैप -16 की कैप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ग्रेड फाई क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि कैसे हम लोग ग्रेड फाई वैल्यू को निकालते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।